पानी की, गर्म पानी की बौछारें सही हो, बड़ी बड़ी किल्ले गाड़ती थी, निकलने नहीं देंगे, लेकिन ये वो शख्सियत है, इन्होंने वो खूंटा गाड़ दिया था कि कानून तो किसानों के वापस लेने ही पड़ेंगे। भाई बात भी सही थी, कानून किसानों के भले के लिए बनाए ना, नहीं चाहिए टैक्स तुमने बनाया होगा हमारे भले के लिए, नहीं चाहिए। आप टैक्स पे, सुपर टैक्स पे, मैं तो ये कहूं कल से आप एक कानून बनाओगे परिषद में पीएचडी आएंगे, तो पीएचडी आएंगे ना, लेकिन उसके बाद आप कहने लगोगे अब तू पोस्ट डॉक कर गया, ये क्या तरीका हो गया? यानी सेवा शर्तों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगी, ठीक है। इज्जत जितनी खराब होगी, अब एक रहो और यहां से जाके जो यहां नहीं आए उन्हें भी कहो, हो सकता है अगला पड़ाव दिल्ली का हो, ठीक है, नहीं हो सकता है, और हो सकता है जो साहब के वक्त हुए के बाद वह नौबती ना आए, लेकिन तैयार रहो। और देखिए इतिहास गवाह है, जिसने पसीना नहीं लिया वो कभी कामयाब नहीं हुआ। ये गर्मी ये 2-4 दिन की हो सके, महीने 1.5 महीने की बर्दाश्त करनी पड़ सके, और या चली गई जो उनकी नौकरी है, तब क्या करोगे? सबसे पहले पड़ोसी ऐसा का रिश्ते नातेदार रचेंगे। और बहुत बताऊं, बड़ी साहब कह दूं, ज्यादातर EMI पे हैं, किस्तें नहीं जाने की, पहली तारीख आती मास्टर मुझे पता है, तनख्वाह पूछने लगे, मासी तनख्वाह नहीं आई, अब क्या 2 तारीख हो गई, तो हालत बहुत खराब होने वाली है। इसलिए बिल्कुल एक हो जाओ, भूल जाओ हम किस संगठन से हैं, जो ईमानदारी से आगे बढ़ रहा हो उसके साथ लग जाओ, बस मैं यही कहूंगा। जो कुछ पंचायत में प्रस्ताव आपकी तरफ से आए थे, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाके बिंदुवार उनको पढ़ रहा हूँ। पहला जो प्रस्ताव है आज की इस महापंचायत से पास हुआ है आप लोगों की सहमति से, वो है कि NCTE की गाइडलाइन दिनांक 29 मई 2017 के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के आदेश दिनांक 1 सितंबर 2025, जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों के कार्यरत समस्त अध्यापकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है, उससे समस्त शिक्षक समुदाय में असंतोष एवं भय का माहौल पैदा हो गया है, जिसे अव्यावहारिक मानते हुए शिक्षक समुदाय के हित में दिनांक 29 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को इस परीक्षा से मुक्त रखा जाए और उनकी नियुक्ति के समय पर निर्धारित सेवा शर्तों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए, जो कि संबंधित कानून में संशोधन द्वारा संभव है। ये इसलिए है भाई, हमारी खबर आई कि सरकार जा रही है रिव्यू में, हालांकि मेरी जानकारी में है, मैं बता दूंगा रिव्यू रिट जो है वापस हो गई है कुछ गलतियों के कारण, लेकिन रिव्यू इलाज नहीं है, ये हमको बहकाया जा रहा है। उसका कारण है, पहले होती है सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच, डबल बेंच जो हमने सुना, 3 जजों की बेंच, 5 जजों की बेंच, 7 जजों की बेंच। अरे अगर जाना ही है कोर्ट में तो फिर नई रिट बनाओ फ्रेश रिट के साथ, उससे अगली बेंच में चलो, तो ईमानदारी है, नहीं तो ईमानदारी नहीं है। फिर तो एक ही तरीका है, कानून में संशोधन करो और बात खत्म करो। नंबर 2, पुरानी पेंशन योजना तत्काल बहाल की जाए। नंबर 3, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों व विशिष्ट शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की तुलना में क्योंकि बहुत कम वेतन मिलता है, इनको समान कार्य समान वेतन के आधार पर इनका वेतन बढ़ाया जाए। नंबर 4, 7वें वेतन आयोग के अनुसार ही अध्यापकों को बोनस दिया जाए एवं 8वें वेतन आयोग हेतु शीघ्र समिति गठित कर
निर्धारित तिथि तक 8वां वेतनमान घोषित किया जाए। यहाँ कुछ भ्रम में होंगे कि साहब 7वें के हिसाब से वो मिल रहा है हमें बोनस, नहीं। अभी तक 6,000 कुछ मिलता है ना, तनख्वाह लगा लो, अब तनख्वाह बहुत मोटी हो रही है। ये 5वें के हिसाब से मिल रहा है अभी तो। नंबर 5, परिषदीय शिक्षिकाओं के स्थानांतरण वर्ष में 2 बार होने चाहिए और स्थानांतरण नीति स्पष्ट और पारदर्शी होनी चाहिए। नंबर 6, परिषदीय अध्यापक अध्यापिकाओं को हाफ डे सीएल का प्रावधान किया जाए। उसका कारण है जो साहब मैं आपको बताऊं, हमारा टीचर अगर अपनी शादी भी करता है ना तो वो मेडिकल लेकर करता है, यानी बीमार आदमी शादी करे, क्योंकि कोई प्रावधान है ही नहीं। नंबर जो हर कदम पे होती है, सबसे पहले वेतन ही काटते हैं या रोकते हैं, तो इसको बंद कर दिया जाए, वेतन कटौती ना की जाए। मेडिकल और अन्य लाभों के लिए सुविधा के नाम पर किस्त ना ली जाए। विभागीय अधिकारियों द्वारा शिक्षकों के प्रति उत्पीड़न की बढ़ती शिकायतों का तुरंत संज्ञान लिया जाए। महिला शिक्षिकाओं को केंद्र सरकार की भांति बाल देखभाल अवकाश वर्ष में 6 बार प्रदान किया जाए। डिजिटल व तकनीक कार्यों के लिए प्रत्येक विद्यालय में कंप्यूटर संचालक तकनीक स्टाफ की तैनाती की जाए। कई पोर्टल ऐप तक बिना वजह प्रतिदिन रिपोर्टिंग की बाध्यता को समाप्त किया जाए। विद्यालयों में कार्यरत भोजन वाताओं के मानदेय में वृद्धि की जाए, प्रति माह उन्हें मानदेय दे दिया जाए। कोविड-19 के कारण छात्रों में आए लर्निंग गैप को कम करने के लिए जो विद्यालय समय बढ़ाया गया था उसको पूर्ववत किया जाए। अवकाश के दिनों में कार्य कराने पर प्रतिकर अवकाश की व्यवस्था की जाए। म्यूचुअल ट्रांसफर पूरे साल होते रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां जा रहा है टीचर उसके बदले में आ रहा है। देखिए ये ज्ञापन है जो हम SDM CO साहब महोदय हैं हमारे बीच में, वे भी हमारा दर्द समझ रहे हैं काफी देर से, ठीक है ना जी, हो गया ना। देखिए अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और एक बात बताऊंगा। अभी चेयरमैन साहब बोल रहे थे, वो वास्तव में इस शिक्षक प्रकोष्ठ के चौधरी साहब के निर्देश लेने के बाद में फाउंडर हैं और टीचर का दर्द बहुत बड़ी बात समझते हैं। जय शिक्षक, जय भारत, जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान। शासन के लिए ज्ञापन की प्रति माननीय SDM महोदय CO साहब को न्याय देते हुए शिक्षकों की सभी समस्याएं इस मंच पर लगभग हैं आज, और हमें उम्मीद है कि इसका समाधान बहुत शीघ्र होगा। टेट की समस्या के लिए समाधान उत्तर प्रदेश से ही निकलेगा। टेट से शिक्षकगण मुक्त होंगे, क्योंकि योग्यताएं कभी भी भर्ती के बाद रिपीट नहीं होती हैं। इसमें एक ज्ञापन की प्रति है और एक उन प्रस्तावों की प्रति है जो शिक्षकों के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद SDM मैडम का।